बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसके ब्रांड का नाम है रसासी और स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है इलाइट मैन। मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रही इसकी बॉटल, ट्रांसपेरेंट बॉटल है, ज़बरदस्त बॉटल है और इसके ऊपर ये फ्रंट पर लिखा हुआ है इलाइट मैन और ये रसासी उद पफा कंसनट्रेशन। इसकी जो बॉटल की शेप है वो बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सी शेप है। ठीक है, मतलब फ्रंट पे आप इसको देखेंगे तो ये आपको सर्कुलर टाइप नजर आएगी, जबकि बैक पे ऊपर ये ट्राइंगुलर टाइप इसकी शेप है। और ऊपर से अगर आप देखेंगे तो जो इसकी बैक साइड है वो सर्कुलर नजर आएगी और फ्रंट से आपको ट्राइंगुलर नजर आएगी। ये इसकी एक बड़ी यूनिक है। बाकी ये जो साइड्स हैं इसकी, ये बहुत शार्प, मतलब बहुत आपको ना इसके एजेस जो हैं वो बहुत शार्प हैं। ठीक है, और रसासी ने जो रिसेंटली मुझे, मैं पहले आप लोगों को दिखा दूं फिर मजीद इसके बारे में। ये कैप के ऊपर रसासी और ये रहा इसका स्प्रेयर जिसके ऊपर रसासी लिखा हुआ है, अगर आप इसको प्रॉपर देख सकें। ठीक है, तो ये इसका जो स्प्रेयर है ये गोल्डन से कलर का स्प्रेयर है, लाइट गोल्डन से कलर का इसका स्प्रेयर है। और ये इसकी टोटल होगी प्रेजेंटेशन। ठीक है, और इसको ऐसे जिस तरह कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, गिरने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़बरदस्त इसकी ज़बरदस्त बॉटल है। जिस तरह मैंने आप लोगों को एक बॉटल दिखाई थी रसासी के, ये जो स्टाइल और स्टाइल आइकॉन है इनकी बेस थोड़ी सी मज़ेदार नहीं थी। ठीक है, मुझे इनकी वो थोड़ा सा सिक्योरिटी का प्रॉब्लम था कि ये गिर सकती हैं। बट ये जो इलाइट मैन है और वुड एक्सेस की ब्लैक बॉटल है, सेम डिज़ाइन लेकिन ब्लैक बॉटल है, ऊपर यहाँ पे गोल्डन लिखा होता है। इसकी बॉटल और उसकी बॉटल में मुझे सबसे ज़्यादा मज़े यह है कि ये ठीक है, इनका वो ज़बरदस्त है, बेस ज़बरदस्त है। प्रॉब्लम एक और है और वो है इसकी कैप। इसकी कैप हद से ज़्यादा लाइट है। बल्कि मैंने जब इनकी अनबॉक्सिंग की थी, रसासी के इन परफ्यूम्स की अनबॉक्सिंग की थी, तो मैं इस परफ्यूम को स्पेसिफिकली जब निकाल रहा था, ये देखें, मैं निकाल रहा था तो इसका कैप उतर गया था। तो इसके बॉक्स में मत रखिएगा। अगर बाहर भी कहीं रखा, लेट्स सपोज आपने अपने शेल्फ पे भी रखा है, तो आप इसको ढक्कन से कभी भी मत उठाइएगा। आप इसको हमेशा बॉटल से ही उठाएं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी प्रिकॉशन है इनके। बॉटल अब ठीक है, लेकिन जो इसका कैप है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्नक फिट नहीं है। बहरहाल ये डिज़ाइन ही कुछ इस तरह का है कि इसमें, मतलब मेरे ख्याल में तो ये कैप फिर फिट आ ही नहीं सकता था। बहरहाल वर्क काम किया जा सकता था इसके ऊपर। तो ये हो गया इसकी प्रेजेंटेशन का। बात करते हैं अगर हम इसकी खुशबू के बारे में। इस फ्रेगरेंस के अंदर रसासी ने एक बड़ी गेम खेली है। ठीक है, मतलब और वो गेम अच्छी खेल गए हैं। मतलब मुझे इस तरह लगता है कि बहुत सारे लोग जो कि क्रीड एवेंटस के दीवाने हैं, उनको एक ही फ्रेगरेंस रिकमेंड की जाती है और वो ये है क्लब दी नुई इंटेंस मैन। ये इसका लिमिटेड एडिशन है। बहरहाल ये फ्रेगरेंस रिकमेंड की जाती है, लेकिन इसकी नहीं, लिमिटेड एडिशन की नहीं। इस फ्रेगरेंस में एक प्रॉब्लम है, इसका स्टार्ट। और वो जो स्टार्ट है वो थोड़ा सा, आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा आपको फील होता है जिस तरह लेमन बैग्स बार होती है या डिश वॉशिंग लिक्विड होता है लेमन बेस, उस तरह की बहुत ही इरिटेटिंग किस्म का इसमें एक लेमन आता है। बल्कि आप जो रीसेंट बैचेस आ रहे हैं कुछ क्रीड इवेंटस के क्लोन्स के, जिनमें यही आता है आपका क्लब दी न्यू इंटेंस मैन का ईडीटी वर्जन, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये वाला, ये ईडीटी वर्जन, इसका जो अब प्रॉब्लम आ रहा है, इसके स्टार्ट में ना अजीब से खट्टे, मतलब वो बहुत ज़्यादा रॉटन सिट्रसेस आप कह लें, रॉटन। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब जो क्रीड इवेंटस के क्लोन्स आ रहे हैं ना, वो उनमें स्टार्ट में रॉटन सिट्रसेस की एक स्पेसिफिक खुशबू आती है, जो कि आधे घंटे 1 घंटे के बाद सेटल होती है और उसके बाद जाकर फिर आपको एक अवेंटस की फील आती है। आई रिपीट, फील आती है। मैंने जैसे पहले कहा कि रसासी वाले इसके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त गेम खेल गए हैं। वो क्या खेली है उन्होंने, इसकी स्टार्टिंग जब मैंने इस फ्रेग्रेंस को लगाया तो आई वाज लाइक ओके, दिस इज, मुझे इसने एक फ्रेग्रेंस की याद दिलाई। किसकी याद दिलाई? सिदरत बॉयज की। यस, जैसे ही आप इसको लगाते हैं तो इसके अंदर आपको सिट्रसी एक फील आता है, जो कि रॉटन सिट्रसिस का नहीं है। और वो बेसिकली गेम इन्होंने ये खेली कि जो क्लब दी इंटेंस मैन के अंदर रॉटन सिट्रसेस की एक खुशबू आती थी, उसको खत्म करने के लिए इस फ्रेग्रेंस का उन्होंने उठाया स्टार्ट। इस फ्रेग्रेंस का उन्होंने उठाया, बिल्कुल इस फ्रेग्रेंस का उन्होंने उठाया स्टार्ट।
तो पहले फेज के अंदर आपको प्रॉपर ये फील होगा कि आपने समहाउ सिदरत बॉयज लगाया है, क्योंकि इसके अंदर जो क्रीमी सा एक पाइन एप्पल की एक खुशबू आती है वो इसके अंदर आपको फील होगी। अब 100% जाहिर बात है उस तरह नहीं होगी, लेकिन क्रीमी सिट्रसी फ्रेग्रेंस आपको इसके अंदर फील होगी, जिससे आपको लगेगा कि यार हाँ ये वो क्रीड एवेंटस का एक क्लोन है जिसके अंदर स्टार्ट में आपको रॉटन सिट्रसेस की स्मेल नहीं आएगी जैसे आपको इसके अंदर रॉटन सिट्रसेस की स्मेल आती है। नंबर 1 ये तो हो गया इसका स्टार्ट, और स्टार्ट में ही इन्होंने गेम खेली है रसासी वालों ने, ठीक है। सेकंड और थर्ड फेज के अंदर आपको फिर ये जिस फ्रेग्रेंस की याद दिलाएगी वो क्लियर कट क्रीड एवेंटस है। यस, दिस फ्रेग्रेंस इज एक्चुअली क्लोन ऑफ क्रीड एवेंटस, लेकिन इसके स्टार्ट को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने जो इसका स्टार्ट लिया है वो सिदरत बॉयज से लिया है, यानी स्टार्ट में ये है और एंड पे जाके ये बन जाती है, ठीक है। फिर भी आप लोगों की आसानी के लिए मैं आप लोगों को इसकी फ्रेग्रेंस डिफाइन कर देता हूँ। स्टार्ट के अंदर ये आपको क्रीमी सिट्रसी खुशबू आएगी जिसमें आपको ऑरेंज भी फील होगा, थोड़ा सा लेमन भी फील होगा, और समहाउ आपको प्रॉपर एक पाइनएप्पल जूस भी फील होगा जो कि क्रीमी सा है। ये हो गया इसका फर्स्ट फेज। सेकंड फेज के अंदर आपको शेव्ड पेंसिल की प्रॉपर और बबल गम की एक प्रॉपर खुशबू फील होगी, और थर्ड फेज के अंदर इसकी बबल गम के साथ आपको एक प्रॉपर इरिटेटिंग सा लेदर, एक रफ इरिटेटिंग लेदर प्लस बबल गम की एक खुशबू फील होगी, जो कि आपको समहाउ आप कह सकते हैं, क्योंकि क्रीड एवेंटस की जो ओल्ड बैचेस हुआ करते थे उनमें लेदर प्रोमिनेंट हुआ करता था और वो इरिटेटिंग सा एक स्मोकी सी एक वो आपके गिर्द एक बबल क्रिएट कर दिया करता था। तो सेम इज द केस विद दिस वन, ये बबल गमी लेदर की एक स्मोकी सी खुशबू आपके गिर्द बना देता है। यहाँ पे भी ये अच्छा खेल गए, एंड पे भी ये अच्छा खेल गए, ठीक है। ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ जो हमने बनाया हुआ है, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। लेकिन आप लोगों को इसकी प्राइस बताता चलूँ, ये जितने भी फ्रेग्रेंसेज हैं, मतलब मैं अगर आप लोगों को बताऊं, ये पहली बात तो ये इनके रिव्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा कम मिलेंगे यूट्यूब के ऊपर, इनको कोई बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल नहीं है। सिर्फ हमारे जो संखी भाई हैं बांग्लादेश के जॉय अमीन भाई, वो इस तरह की फ्रेग्रेंसेस के रिव्यू बनाते होते हैं और सबसे पहले बना लेते होते हैं, अदरवाइज इसके बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ आपको यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेंगे। और प्राइस की अगर हम बात करें तो ये 5,000 रुपये से नीचे नीचे की फ्रेग्रेंसेस हैं। एग्जैक्ट प्राइस मैं इसलिए कोट नहीं कर रहा क्योंकि मुझे एग्जैक्ट इसकी प्राइस का पता नहीं है कि आया ये 3,755 रुपये की है या 4,252 रुपये की है, मुझे नहीं पता। बस 5,000 रुपये से नीचे नीचे है, इतना बहुत है, ठीक है। और इस प्राइस रेंज के अंदर मैं कहता हूँ कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है और आप लोगों को ये मस्ट ट्राई करनी चाहिए। अगर आपको क्रीड एवेंटस का एक ऐसा ऑल्टरनेट चाहिए जिसका जो स्टार्ट है वो रॉटन सिट्रसेस की तरह उसकी खुशबू ना हो, बल्कि स्टार्ट उन्होंने इसका लेकर ना बिल्कुल गेम ही चेंज कर दिया सिदरत बॉयज का स्टार्ट लेकर, ठीक है। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, इस डीएनए को एज कुछ भी नहीं कह सकती, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। जेंडर की अगर हम बात करें, मुझे ये ज़रा मैस्कुलिन साइड पे जाती हुई ज़्यादा फील हुई क्योंकि इसका जो लेदर है एंड पे स्मोकी सा बबल गमी सा लेदर, वो ज़रा मुझे थोड़ा सा पोटेंट लगा और वो मुझे लगा कि ये मैस्कुलिन साइड पे थोड़ा सा ज़्यादा लीन करती है। जिस तरह जानान है, जिस तरह क्रीड एवेंटस है, ये फ्रेग्रेंसेस, इवन के ये जो आपकी क्लब द इंटेंस मैन हो गई, ये भी जो है ना ये भी मैस्कुलिन साइड पे ज़्यादा जाते हैं, ये मेल्स ज़्यादा लगाते हैं। फीमेल्स इनको पसंद करती हैं आपके ऊपर लगे हुए, लेकिन वो लगाना इसको पसंद नहीं करती, वो थोड़ा सा उनको लगता है कि नहीं ये थोड़ी सी हार्ड फ्रेग्रेंस है। तो यस, एवेंटस के मामले में ये होता है कि ये मैस्कुलिन साइड पे थोड़ा सा ज़्यादा जाती है, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, थोड़ी सी यहाँ पे बात करना चाहूँगा। मुझ पर ये फ्रेग्रेंस ठीक चलती है सिदरत बॉयज, मुझ पर ये फ्रेग्रेंस ओल्ड बैच हो तो ठीक है, न्यू बैच आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है ये कितना चलता है, ठीक है। आप लोगों को मुझसे ज़्यादा अच्छा पता है कि इसके रीसेंट बैचेस कितना परफॉर्म करते हैं, कोई नहीं परफॉर्म करते। इस डीएनए में सबसे बड़ा मसला ही इसकी लॉन्जिविटी एंड इसकी प्रोजेक्शन का है, ठीक है। ये आपको हद से ज़्यादा नोज ब्लाइंड करता है। बट इन दिस केस मैं अगर बहुत ही खींच के भी मार्क्स दूं, बहुत ही खींच के, तो 6 आवर्स तक इसकी लॉन्जिविटी मुझे मिली, जो कि प्राइस के लिहाज से देखा जाए तो अब इसकी प्राइस देखें आप किधर पहुंच गई है, ठीक है।
तो प्राइस के लिहाज से देखा जाए तो ज़बरदस्त लॉन्गजिविटी मिली। आप इसको रिफ्रेश कर लें, मैं रिफ्रेश नहीं करता, मैं एक दिन में एक फ्रेगरेंस एक बार, तो आप इसको उस लिहाज से रिफ्रेश कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं या अगर आपकी रूटीन में ये शामिल है। अदरवाइज़ 6 आवर्स तक आपको इसकी लॉन्गजिविटी मिल जाएगी और 1.5 घंटे तक आपको इसकी प्रोजेक्शन मिल जाएगी। करना आप लोगों ने क्या है, इसके आपको कम से कम 6 से 7 स्प्रे करने पड़ेंगे, कम नहीं क्योंकि कम में ये मज़ा नहीं आएगा उस तरह। और करना कहाँ है, नोज से दूर, 1 2 3 4 5 एंड 6, 2 एब्डोमिनल एरिया पे अपनी नोज से जितना दूर, और अगर एक एडिशनल 7th अगर आप अपने बैक ऑफ द हेड लगा लेते हैं यहाँ पे, तो वो भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा, एक अच्छी खुशबू बनेगी। तो आई वुड से कि 7 एक स्प्रे आप इसके लगा लें एंड यू आर गुड टू गो। आप इसको अपने साथ कैरी करें, आप इसको रिफ्रेश करते रहें, आपको मज़ा आएगा इस फ्रेगरेंस का, ठीक है। और जो इन्होंने अच्छी गेम खेली वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्गजिविटी प्रोजेक्शन हो गया, वेदर और ओकेजन की अगर हम बात करें तो ऑल सीज़न, मुझे तो ऑल सीज़न फ्रेगरेंस लगी, लेकिन क्योंकि इसमें लेदर थोड़ा सा एंड पे स्ट्रॉन्ग है तो आई वुड से कि ठीक है, गर्मियों में आप इंडोर तो इस्तेमाल कर सकेंगे, शायद आउटडोर आपको ये तंग करे, यस सीरियसली, ये आपको आउटडोर थोड़ा सा तंग कर सकती है। और अगर हम बात करें इसके ओकेजन की, भाई ये एक ऐसी फ्रेगरेंस है जिसका कोई ओकेजन नहीं है। जिम में मैं नहीं लगाऊंगा इसको, क्योंकि ये इसमें लेदर थोड़ा सा जो एंड पे स्मोकी रफ लेदर की जो खुशबू है, स्मोकी डस्टी एक चौकी सी जो खुशबू है, वो थोड़ा सा इसको जिम के अंदर आपको मज़ा नहीं करेगी। आप जिम के अलावा इसको हर जगह पर लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। बस मैं इतना ही कहूँगा कि इसका स्टार्ट लेकर ना इन्होंने गेम को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा रसासी का एलाइट मैन उदय पफा। थैंक यू सो मच।